कल्पना कीजिए, आज की तारीख 25 सितंबर 2025। एक आम दिन की तरह लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। स्कूल, ऑफिस, बाजार, सब कुछ सामान्य चल रहा है। लेकिन अचानक एक पल में सब कुछ बदल जाता है। सोचिए, अगर धरती से सारे इंसान, लगभग 8 अरब लोग एक साथ एक ही क्षण में गायब हो जाएं। न कोई अलविदा, न कोई चेतावनी, बस एक झटके में पूरी मानव सभ्यता गायब। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा जाएगा। न कोई शोर, न गाड़ियों की आवाज, न बच्चों की हंसी, हर जगह बस खामोशी। आपके मोबाइल टेबल पर पड़े रहेंगे, गाड़ियां सड़कों पर खड़ी होंगी, घरों के दरवाजे खुले रह जाएंगे, दफ्तरों की लाइटें जलती रहेंगी, लेकिन इंसान कहीं नहीं होंगे। हमारे आलीशान शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें, बड़े बड़े पुल, सब एक विशाल सुनसान संग्रहालय की तरह खड़े रह जाएंगे। ये सब इंसानी मेहनत की मिसालें होंगी, लेकिन देखने सुनने वाला कोई नहीं। ट्रैफिक का शोर, फैक्ट्रियों का धुआं, मोबाइल की घंटियां, सब अचानक बंद हो जाएंगी। बिजली के उपकरण चलते रहेंगे, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा। अब सिर्फ हवा की सरसराहट, पंछियों की चहचहाहट और जंगली जानवरों की आवाजें गूंजेंगी। धीरे धीरे जानवर शहरों में घूमने लगेंगे, पार्कों और सड़कों पर उनकी मौजूदगी बढ़ जाएगी। सबसे पहले हमारे पालतू जानवर, कुत्ते, बिल्लियां, हैरान होकर अपने मालिकों को ढूंढेंगे। वे दरवाजों के पास बैठकर इंतजार करेंगे, खिड़कियों से बाहर झांकेंगे, लेकिन कोई लौट कर नहीं आएगा। खेतों में गाय भैंस बेचैन होंगी, चिड़ियाघर के पिंजरों में शेर चीते दहाड़ेंगे, बंद पिंजरों में जानवर इधर उधर घूमेंगे, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। यह सब प्रकृति के लिए एक नई सुबह होगी। इंसानों के बिना पेड़ पौधे, घास, बेलें सब धीरे धीरे शहरों और इमारतों को घेरने लगेंगे। प्रकृति अपनी खोई हुई जगह वापस लेने लगेगी। तो आइए इस कल्पना के सफर पर चलें और देखें, धरती का क्या होता है जब इंसान अचानक गायब हो जाए। क्या हमारी बनाई दुनिया टिक पाएगी या सब कुछ बदल जाएगा? क्या हमारे बिना धरती बेहतर होगी या बदतर? क्या प्रकृति फिर से राज करेगी? जवाब जानने के लिए समय की घड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बिना इंसान के धरती का भविष्य कैसा होगा। चलिए इस ज्ञान के रोमांचक खेल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रकृति कैसे अपनी बाजी चलती है। सीन ट्रांजिशन। इंसानों के गायब होते ही दुनिया में एक गहरी खामोशी छा जाएगी। सड़कों का शोर, बाजारों की भीड़, दफ्तरों की हलचल, सब अचानक थम जाएगा। मशीनें कुछ देर तक चलती रहेंगी, पावर ग्रिड, लाइटें, ट्रैफिक लाइट्स, लेकिन देखने सुनने वाला कोई नहीं। हवाई जहाज ऑटो पायलट पर उड़ते उड़ते ईंधन खत्म होने पर गिरेंगे, ट्रेनें बिना नियंत्रण के दौड़ेंगी और इलेक्ट्रिक कारें बैटरी खत्म होने तक चलेंगी। ये सब एक धीमी आपदा जैसा होगा, बिना दर्शकों के। इस दौरान पंछी और छोटे जानवर शहरों में बेखौफ घूमने लगेंगे। इंसान अब उनका शिकारी नहीं रहा। यह एक नई दुनिया की शुरुआत होगी, जहां नियम अब प्रकृति के होंगे। पहले कुछ घंटे एक नाटकीय बदलाव की शुरुआत। अब देखते हैं जानवरों की इस नई दुनिया में क्या होता है। सीन ट्रांजिशन। एक हफ्ते के भीतर सबसे बड़ा असर पालतू जानवरों पर पड़ेगा। इंसानों के बिना ये मासूम जीव अचानक खुद को अकेला और असहाय पाएंगे। घरों के अंदर बंद ये पालतू कुत्ते और बिल्लियां अपने मालिकों की राह तकते रहेंगे, हर आहट पर दरवाजे की ओर दौड़ेंगे, लेकिन कोई लौट कर नहीं आएगा। कई कुत्ते बिल्लियां भूख प्यास से बेहाल होंगे, उनके खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा। कुछ तो खिड़कियों से बाहर झांकते हुए उम्मीद लगाए रहेंगे कि कोई उन्हें बचाने आएगा, लेकिन कुछ साहसी जानवर बाहर निकलने में सफल होंगे। वे दरवाजों या खिड़कियों से निकलकर खुले में आ जाएंगे, जहां एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही है। बाहर निकले जानवर झुंड बनाकर कचरे में खाना ढूंढेंगे। नस्लों का फर्क धीरे धीरे मिट जाएगा। अब सिर्फ जंगली दुनिया के नियम चलेंगे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर जीने और बचने की कोशिश करेंगे। खेतों के जानवर, गाय, भैंस, भेड़, चारे पानी के बिना कमजोर पड़ेंगे और धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगेगी। बिना इंसानों की देखभाल के ये जानवर असहाय हो जाएंगे। कुछ जानवर बाड़ें तोड़कर बाहर निकलेंगे और झुंड बनाकर भोजन की तलाश में निकल पड़ेंगे। वे गांव की गलियों और खेतों में भटकेंगे, जहां कभी इंसान रहते थे। अब शहर और गांव उनके नए चारागाह बन जाएंगे, जहां वे घास और पौधों की तलाश करेंगे। चिड़ियाघर के बड़े शिकारी, शेर, बाघ, भालू कैद में दम तोड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए खाना और पानी कोई नहीं लाएगा। उनकी दहाड़ें अब सुनने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन कुछ भाग्यशाली जानवर पिंजरे से निकलने में सफल हो सकते हैं। वे धीरे धीरे बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे, जहां सब कुछ नया और अनजान होगा। कल्पना कीजिए,
बाघ मुंबई की सड़कों पर घूम रहा है या भालू दिल्ली के सुनसान पार्क में भटक रहा है, ये दृश्य कभी सोचे भी नहीं थे। जंगली जानवर, हिरण, नीलगाय, सुअर अब निर्भय होकर शहरों में घूमेंगे जहां पहले इंसानों का राज्य था। छोटे शिकारी भी भोजन की तलाश में आएंगे, जैसे लोमड़ी, सियार और जंगली बिल्लियां, जो अब शहर की गलियों में शिकार ढूंढेंगे। इंसानों द्वारा बनाई सीमाएं टूट जाएंगी, शहर और जंगल का फर्क मिट जाएगा। पेड़ पौधे और झाड़ियां सड़कों और इमारतों को ढक लेंगी। जानवरों का नया साम्राज्य, अब सबसे योग्य का अस्तित्व। एक नई दुनिया जहां इंसान नहीं बल्कि प्रकृति के असली राजा राज करेंगे। 1 महीने बाद पावर ग्रिड ठप हो जाएगा। कोयला, गैस, परमाणु सब बिजली घर बंद। सौर पैनल, पवन चक्कियां भी रखरखाव के बिना धीरे धीरे बेकार। शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, सिर्फ चांद तारों की रोशनी। पानी की सप्लाई, संचार, इंटरनेट सब बंद। डेटा सेंटर गर्म होकर बंद, डिजिटल दुनिया गायब। परमाणु बिजली घर सबसे बड़ा खतरा, कूलिंग सिस्टम फेल, चेरनोबिल जैसी आपदाएं कई जगह। रेडियोधर्मी इलाकों में जीवन असंभव, लेकिन अंधेरे में रात का आसमान अद्भुत दिखेगा। तारे, आकाशगंगा सब साफ। रात के जीव जंतु, उल्लू, चमगादड़ ज्यादा सक्रिय। अब प्रकृति की वापसी का असली दौर शुरू होता है। 1 साल में प्रकृति अपना साम्राज्य वापस लेने लगेगी। बगीचे, पार्क, लॉन सब जंगली घास से भर जाएंगे। सड़कों की दरारों से पौधे कंक्रीट को तोड़ते हुए। हवा साफ, आसमान नीला, नदियां झीलें स्वच्छ। प्रदूषण तेजी से घटेगा। परमाणु इलाकों को छोड़कर पर्यावरण शुद्धिकरण के द्वार में। जानवरों में नया संतुलन, पालतू नस्लें विलुप्त, जंगली जानवरों का चक्र फिर शुरू। शिकार शिकारियों का प्राकृतिक संतुलन लौटेगा। लकड़ी के घर, धातु की चीजें, दीमक, नमी, जंग से कमजोर, आग लगने पर कोई बुझाने वाला नहीं। खंडहर बढ़ेंगे। यह इंसानी दुनिया के पतन की शुरुआत है। 25 साल बाद शहरों की सड़कें गायब, पौधे अब पेड़ बन चुके। कंक्रीट के जंगल सचमुच के जंगल। पेड़ों की शाखाएं इमारतों में, जड़ें नींव को कमजोर कर रही हैं। पानी का रास्ता बदल चुका, सीवर बंद, निचले इलाके झील दलदल। तटीय शहर डूब चुके, नदियां अपने पुराने रास्ते पर। जानवरों का साम्राज्य, भेड़िए, भालू, बड़ी बिल्लियां शहरों के शिकारी। हिरण, बंदर, समुद्री जीवन सब आबाद। मछलियों, व्हेल, डॉल्फिन की आबादी बढ़ी। कोरल रीफ फिर से जीवित। इंसानी चीजें, किताबें, कपड़े, प्लास्टिक सड़ चुकी, सिर्फ पत्थर, कंक्रीट, स्टील बचा। घर खाली खोल, दीवारें पौधों से ढकी। ये इंसानी युग के अंत और नए युग की शुरुआत है। 100 साल बाद इंसानी सभ्यता के निशान ढूंढना मुश्किल। शहर जंगल दलदल में बदल चुके। लकड़ी स्टील की इमारतें ढह चुकी, सिर्फ कुछ पत्थर कंक्रीट के ढांचे बचे। बेलों पेड़ों से ढके। बड़े बांध टूटेंगे। विनाशकारी बाढ़ के बाद नदियां अपने पुराने रास्ते पर। उपजाऊ मिट्टी फैलेगी। नए पारिस्थितिकी तंत्र का जन्म। कबूतर, चूहे, कचरा न मिलने से कम। बड़ी प्रजातियां, हाथी, गैंडे, बाघ, शेर फिर से राज करेंगे। समुद्रों में व्हेल की आबादी अभूतपूर्व। स्टेनलेस स्टील, कांच, कुछ प्लास्टिक लाखों साल तक रहेंगे। अंतरिक्ष में उपग्रह हमारी तकनीकी प्रगति के मूक गवाह। धरती इंसानों को लगभग पूरी तरह भुला चुकी होगी। 1000 साल बाद पृथ्वी लगभग पूरी तरह प्राकृतिक अवस्था में लौट चुकी होगी। शहर अब जंगल, घाटियां, नदियां, सिर्फ कुछ विशाल पत्थर की संरचनाएं। मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार शायद बची हो, वे भी पेड़ों झाड़ियों में छुपी, पहचानना मुश्किल। पर्यावरण पूरी तरह ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन परत सब सामान्य। परमाणु इलाकों में भी जीवन लौटने लगेगा। नई प्रजातियां विकसित, हाथियों के वंशज, शायद बुद्धिमान बंदर। विकास की नई दौड़, कौन सी प्रजाति अगली सभ्यता बनाएगी? इंसानों की कहानी सिर्फ भूवैज्ञानिक परतों, जीवाश्मों, प्लास्टिक, कांच की चीजों में। धरती हमें याद नहीं रखेगी, वह चलती रहेगी जैसे पहले चलती थी। तो यह था हमारा सफर, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान नहीं है। सोचिए, अगर हम अचानक गायब हो जाएं, तो हमारी बनाई हर चीज, सड़कें, इमारतें, पुल सब धीरे धीरे प्रकृति के हवाले हो जाएंगी। पेड़ पौधे, जानवर सब फिर से अपनी जगह बना लेंगे। ये कल्पना डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने ग्रह के साथ क्या कर रहे हैं। यह दिखाती है हमारे बिना धरती कितनी जल्दी स्वस्थ, हरी भरी हो सकती है। जंगल फिर से घने हो जाएंगे,
नदियां साफ बहेंगी और जानवर बिना डर के घूम सकेंगे। प्रकृति हमसे बड़ी है, हमने सोचा, हमने उसे जीत लिया, लेकिन वह बस इंतजार कर रही है। हमारी अनुपस्थिति में वह फिर से सांस लेती है, खिल उठती है। हमारी इमारतें, शहर, समय की लहर में रेत के किले जो आज मजबूत दिखते हैं, वे भी कल मिट्टी में मिल जाएंगे। हमें प्रकृति का सम्मान करना सीखना होगा। हम उसके मालिक नहीं, हिस्सा हैं। हमें उसके साथ तालमेल बिठाना है, न कि उसे अपने हिसाब से बदलना है। हमारे हर काम का पर्यावरण पर असर, गाड़ी, बिजली, कचरा, सब मिलकर ग्रह को बीमार कर रहे हैं। छोटे छोटे फैसले भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। अगर अगली पीढ़ी को सुंदर धरती चाहिए तो हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि प्रकृति की रक्षा करना सबसे बड़ी सेवा है। असली जीत केबीसी की हॉट सीट पर नहीं, धरती को बचाने में है। असली हीरो वही है जो अपने छोटे छोटे कामों से बड़ा बदलाव लाते हैं। चलिए, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, प्रदूषण कम करें, जीव जंतुओं के प्रति दया रखें। हर दिन एक अच्छा काम करें जिससे धरती मुस्कुरा सके। इंसान इस धरती के लिए विनाशकारी नहीं, रचनात्मक शक्ति भी बन सकता है। हम सब मिलकर धरती को फिर से हरा भरा और खुशहाल बना सकते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।